चलो देखो एक अच्छा इसका विज्ञान है, ठीक है, और ये हमारी साइंस है। आज फर्स्ट वीडियो इसकी है। कहते हैं कि चित्र को हल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन ये देखिए, ये आपके पेपर में 3 नंबर से या 4 नंबर से देखा जाएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ये हम डायग्राम देखते हैं। पहले डायग्राम देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में। हमारा क्या है क्वेश्चन, ये 10 वोल्ट है लिखा है। क्या लिखा है, 10 वोल्ट, और एक क्या है, ओम है, और ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये कितने हैं, 3 ओम है। तो इनको हमको फिगर को देखकर सॉल्व करना है। क्या करना, इसमें क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोध पूछना है। क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोध, और परिपथ में धारा पूछा है। इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित तो हो रही है, ठीक। और कह रहा है कि 3 प्रतिरोध वाले चालकों के सिरों का विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, इन चालकों के विभवांतर निकालना है। पहला हम इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए जरा, पहले इसको क्या करेंगे, पहले जहां पर ऐसे सवाल में दिखता है, पहले हम क्या करते हैं, इसको इस क्रम को पहले तोड़ेंगे। जहां ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध हो वहीं से हम इसको हल करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कंडीशन में हमारा 2 ओम और ये 2 ओम, ये किस क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। देखते हैं कि 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है। अब मेरा समांतर क्रम का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 धन 1/r2। क्लियर। अब मैं इसके जगह, ये r की जगह इसका मान और इसके जगह रखूंगा। r इक्वल टू, एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, क्लियर। अब इसका हो जाएगा 2, ठीक है। एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 धन है 1 बटे r बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 1 बटे r बटे 1 हो जाएगा। इसका गुणा तिर्यक कर देंगे तो r बराबर कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम प्रतिरोध बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको, इस फिगर को सॉल्व करने के बाद ये कितना गया, 1 आ गया। कितना गया, 1 आ गया। अब इसको हम मिटाते हैं, फिगर को क्या करते हैं, फिगर को मिटाया जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम मिटा दिए। अब इसके जगह यही प्रतिरोध यहाँ पर रख देंगे। तो ये देखेंगे, यहां से प्रतिरोध रखने के बाद यहाँ पर एक, इसको हम बना लेते हैं, ये ऐसे हो गया, 1 ओम हो गया। क्लियर। अब दूसरा क्या करेंगे, अब इनको यहां से पूरा, ये पूरी सॉल्व करेंगे। अब ये किस क्रम में, अगर मैं इस रस्सी, इसको क्या करूं, इसको तान दूं, क्या करूं, तान दूं इसको, तो ये सीधे क्रम में हो जाएगा। इसको तान दिया जाएगा तो ये सीधे, तो जिसको कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। अब देखते हैं इसको हम श्रेणी क्रम में करते हैं। तो कौन कौन सा श्रेणी क्रम में है, 1, क्लियर, और 1 और 3, ठीक है। 1 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। ये कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में। अब इनका फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फार्मूला। क्या हो जाएगा मेरा फार्मूला, r बराबर r1 धन r2 धन r3। r बराबर हो गया 1 धन 1 धन 3 बराबर बाबू कितना हो गया, 3 2 5, 5 ओम मेरा हो गया इसका प्रतिरोध। टोटल मेरा प्रतिरोध इसको हल करने के बाद मेरा कितना गया, 5 ओम। अब मेरा ये कंडीशन है, कंडीशन कुल तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 5 आ गया। कितना गया, 5। अब क्या बोलेंगे, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा कंडीशन क्या रहा कि परिपथ में धारा, क्या पूछा है, परिपथ में धारा। अब धारा पूछा, धारा को बोलते हैं आई, ठीक है। तो वी की वैल्यू दिया है, वी बराबर कितना, 10 वोल्ट, और आर कितना निकल गया, 5। हमको आई पूछा है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब क्या हो, ओम का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओम का नियम से। तो ओम के नियमानुसार, के नियमानुसार, ओम के मानुसार, ठीक है।
अब आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई। ठीक है, आर बराबर वी अपान आई। तो आर बराबर आप देखेंगे इसकी जगह 10 रख देंगे और ये 5 काट देंगे, कितना आ जाएगा। अच्छा एक मिनट हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो इसको आर को यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा वी अपान आर। आप देखते हैं कि आई इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी हो गया, 10 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 5, काट देंगे कितना, आई का मान कितना हो गया 2 एम्पियर। क्या हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर मेरा मान हो गया। आप कहते हैं कि क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोधों वाले चालकों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या चाहिए, 3 इनके पूरे इन प्रतिरोधों को हल करने के बाद इनके चालकों के सिरों के बीच का विभवांतर पूछा है। क्या पूछा है, विभवांतर।